कैंडिडेट्स की कुंडली यूं खुल रही है, देश में सीएए की चर्चा है और यूपी में 3 वीवीआईपी सीट्स को लेकर गहमागहमी। क्या डिंपल यादव के खिलाफ यूपी के डिप्टी सीएम चुनाव लड़ेंगे? यूपी में इस टॉपिक पर भी सीएए के साथ चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ ऐसा प्लान बनाया है जिसे बीजेपी यूपी में मास्टर स्ट्रोक के तौर पर मान रही है। पूरी रिपोर्ट में आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो क्या मैनपुरी से डिंपल यादव वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य, अमेठी से स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वर्सेस मनोज पांडे क्लियर हो गया है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट अजय राय की मुलाकात हुई तो इनके बीच अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई, जबकि बीजेपी की बैठक में दूसरी लिस्ट में मैनपुरी पर सबसे ज्यादा मंथन हुआ। अभी आपने रायबरेली अमेठी की बात बोली, हम पहले भी तय कर दिया, सभी प्रस्ताव हमारी तरफ से चले गए हैं। सर्वसम्मत से प्रस्ताव पीसी ने किया है कि वहां पर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आके लड़े, ये हम लोगों ने प्रस्ताव किया है। पार्टी का नेतृत्व किसको प्रत्याशी बनाएगा ये पूरी तरह से केंद्रीय चुनाव समिति पे निर्भर करता है और पार्टी किस सीट पे विपक्ष का कौन लड़ा इस आधार पर टिकट नहीं देती। पार्टी अपने दृष्टिकोण से अपने फीडबैक के आधार पर किस सीट पे कौन उपयुक्त प्रत्याशी हो सकता है, कौन कमल का झंडा गाड़ सकता है, उसको वहां प्रत्याशी बनाए जाने का निर्णय करती है। मैनपुरी, अमेठी, रायबरेली विपक्ष के लिहाज से यूपी की तीनों सीटें वीवीआईपी हैं। इनमें से केवल मैनपुरी से डिंपल यादव के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया, बाकी पर कांग्रेस राय मशवरा कर रही है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट इस पर अनाउंस नहीं किया। माना जा रहा है कि मैनपुरी से ओबीसी कैंडिडेट पर योगी और मोदी दांव खेल सकते हैं। वैसे यूपी सरकार में मंत्री जयबीर सिंह मैनपुरी में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। ऐसे में बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। कहा यह भी जाता है कि वो मैनपुरी और आसपास के इलाकों में ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं। तो क्या ऐसे में माना जाए कि वो एक उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव में वहां पर ओबीसी चेहरा ही उतारा है। मैनपुरी सीट पर 17 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 4.5 लाख यादव, 3.25 लाख शाक्य, 2 लाख ठाकुर, 2 लाख दलित मतदाता हैं, 1 लाख लोध, 70,000 वैश्य और करीब 1 लाख मुस्लिम। यानी डिंपल अगर यादव और मुस्लिम वोटर से उम्मीद लगाएं तो बीजेपी सवर्ण, ओबीसी, दलित मतदाताओं के फॉर्मूले से मैनपुरी में समाजवादी किला डहाना चाहती है। और उनके पास फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य से बेहतर ओबीसी नेता कोई नहीं। भाजपा केशव प्रसाद मौर्य पे दाव खेलती है मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए, कितना बड़ा चुनौती? मैं समझती हूँ कि चुनौती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक जनता है। वो जानती है कि मैनपुरी के लोग जानते हैं कि किसने मैनपुरी में सबसे ज्यादा काम कराया है और किसके शासन में लोग संपन्न थे और खुश थे। केशव प्रसाद मौर्य 14 के इलेक्शन में फूलपुर से चुनाव लड़े, बड़े मार्जिन से जीते, मगर इसके बाद 19 में उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। अब 24 के चुनाव में बीजेपी बाकी की सीटों पर बड़े चेहरे उतारना चाहती है और इसलिए बहुत संभावना कि केशव प्रसाद मौर्य को टिकट मिले। हालांकि उनकी सीट मैनपुरी होगी या फूलपुर, फाइनल लिस्ट आने तक कुछ भी कंफर्म नहीं। वैसे बीजेपी के अंदर खाने खबर ये कि अगली लिस्ट में बहुत सी सीटों पर नो रिपीट का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मैनपुरी पर लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का वो गढ़ जिसे आज तक बीजेपी हिला नहीं पाई। 1996 से इस सीट पर यादव कैंडिडेट ने जीत हासिल करनी शुरू की और सिलसिला 2022 के उपचुनाव तक नॉन स्टॉप जारी रहा। हर बार समाजवादी पार्टी को ही यहां से जीत मिली। केशव प्रसाद को एक तरफा वोट पड़ेगा, बहुत अच्छी फाइट करेंगे और मजा आ जाएगा। तो ये चुनाव वो ही जीत सकते हैं इस लोकसभा के अंदर और कम दम नहीं। केशव प्रसाद मोदी जीतेंगे, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ 7 वोट जो है भारी संख्या में, क्योंकि यादवों के बाद लगभग 2-3 इसमें आता है नंबर पे, तो अच्छी फाइट करेंगे और फाइट नहीं बल्कि जीतेंगे। कल याद तो अब तो यहाँ से नहीं जीत पाएंगे, जितना उनकी जहाँ तक वो जीत चुकी है। अब तो यहाँ कोई नहीं जीत रही। अब यहाँ तो टोटल यादव माहौल क्षेत्रीय है, ये तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो मतदाता यादवी है
इसके लिए ये है कि पूरा अथक प्रयास रहेंगे हम लोगों के। 19 के चुनाव में बीजेपी मैनपुरी की तरह जिस सीट को जीत नहीं पाई उसमें रायबरेली भी शामिल है। तब कांग्रेस की तरफ से मैदान में सोनिया गांधी थी। इस बार प्रियंका गांधी को लेकर चांस है। यूपी कांग्रेस की टीम ने प्रियंका के नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया, जिस पर आला कमान को आखिरी फैसला लेना है। यूपी में कांग्रेस ने अपनी 17 सीटों में से 14 सीटों पर 2 या 3 कैंडिडेट्स के नाम पर विचार किया है। फतेहपुर सीकरी के अलावा रायबरेली और अमेठी एक ऐसी सीट है जहां पर सिर्फ एक नाम सबसे आगे है। सूत्रों की माने तो आज लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो कोऑर्डिनेशन बैठक हुई उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर भी विचार किया गया, ताकि ये समझा जा सके कि अगर अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरती है तो फिर गांधी परिवार के इस फैक्टर के अलावा कौन से इक्वेशन उनके फेवर में हो सकते हैं। रायबरेली में भी बीजेपी मैनपुरी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने की कोशिश में है, यानी ब्राह्मण कैंडिडेट पर दांव, और इसके लिए फिलहाल मनोज पांडे बेस्ट ऑप्शन नजर आ रहे हैं। रायबरेली में 18 लाख वोटर हैं, जिनमें करीब 2 लाख ब्राह्मण और 1.5 लाख ठाकुर। बीजेपी इस वोटर को अपना मान रही है। 1,08,000 लोध और 70,000 कुर्मी मतदाता भी बीजेपी के कोर वोटर्स में गिने जाते हैं। करीब 4,15,000 वोटर्स में कायस्थ, बनिया और कुछ अति पिछड़ी जातियां आती हैं। इस वर्ग का वोट भी बीजेपी को मिलता रहा है। करीब 6 लाख एससी वोटर हैं, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा बीएसपी को जाता रहा। अब बीजेपी इसमें भी सेंध लगाने के मूड में है। बाकी बचे 1,25,000 यादव और 1,10,000 मुस्लिम वोट ही ऐसा जिसे कांग्रेस अपनी ओर खींच सकती है। फिलहाल ना तो मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हुए और ना ही प्रियंका गांधी का नाम फाइनल किया गया, लेकिन सूत्रों का दावा ये कि दोनों ही रायबरेली में एक्टिव हो चुके हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं। रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार के लिए, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति, चाहे प्रियंका गांधी चाहे राहुल गांधी, लेकिन इस बार अगर एक लाइन कहेंगे आपको कि आपने कहा कि रायबरेली को इसलिए कि असित गिर समम स्यात कद जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्मी लिखत यदि गृह शारदा सर्व कालम तथापि तो गुणान्वित पर यदि काले पहाड़ को स्याही मान ले, समुद्र को दावात मान ले, सारी पृथ्वी को कागज मान लूं काले पहाड़ से, तब भी गांधी पर जो हमारी गांधी परिवार में रायबरेली में जो विकास किया है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इस बार प्रियंका गांधी 7 लाख वोटों से जीतेगी। 24 के चुनाव में अगर बीजेपी मैनपुरी और रायबरेली को लेकर कॉन्फिडेंट है तो इसमें बड़ा फैक्टर है अमेठी से मिली उसे जीत। स्मृति ईरानी ने जिस तरह राहुल गांधी को 2019 में हराया, इस बार भी उसी आत्मविश्वास के साथ वो दम भर रही है। कयास इसी बात की कि स्मृति वर्सेस राहुल फिर से रिपीट हो सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी के सर्वे में दावा ये कि स्मृति ईरानी फिलहाल यहां राहुल के मुकाबले लीड लेती दिखाई पड़ रही हैं। राहुल गांधी कांग्रेस की पहली लिस्ट में वायनाड से टिकट पा चुके हैं। अब नजरें दूसरी सीट पर हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस उन्हें अमेठी से इसलिए चुनाव लड़वाना चाहती है ताकि यूपी की जनता को मैसेज दिया जाए कि राहुल रण छोड़ नहीं है। इसलिए